हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को होने वाली है, इसमें करेंट अफेयर से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न आपको 2021 से 22 के जो एक वार्षिकी है उस पर आधारित होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नियुक्तियां हुई हैं और भारत में जो संवैधानिक पद है उस पर कौन व्यक्ति उस पद पे हैं, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रमुख महिलाएं कौन कौन है जिसकी नियुक्ति हुई है। और अंत में हम लोग देखेंगे कि 2021 से 22 में किन किन लोगों का निधन हुआ है जो फेमस थे। देखिए, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जिसको आप कम करें या उसको छोड़ के चले, क्योंकि जितना ज़्यादा सेक्शन को आप कंप्लीट करके जाएंगे एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के और मेरिट लिस्ट में ऊपर आने का चांसेज उतना अधिक होगा। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि करेंट अफेयर्स तो 10 ही मार्क्स का है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं या फिर मैथ को छोड़ देते हैं, साइंस को छोड़ देते हैं। आप जो भी कर सकते हैं उतना अभी टाइम है 5 दिन, उसमें आप करके चले। आप जितना ज़्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे उतना बेहतर आपका मार्क्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो भी उच्च पद है उस पर कौन कौन लोग विराजमान है या उन किनकी नियुक्ति हुई है। तो अभी भारत में कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गाबा हैं। आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो वो है राजीव गाबा। उसी तरह से विदेश सचिव जो है अभी वो विनय मोहन क्वात्रा है। आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा और विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव है अभी अजय कुमार भल्ला। और यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो रक्षा सचिव है वो है गिरिधर अरमाने, क्योंकि आप जो बोल्ड में ब्लैक कलर में देख रहे हैं, जो ज़्यादा आपको बोल्ड दिखेगा वो नई नियुक्ति है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो भारत के भी रक्षा सचिव है गिरिधर अरमाने। उसी तरह से वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन और राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। यहाँ राजस्व सचिव को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत के अभी राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव हैं आपके सुनील बर्थवाल। भारत के भी जो वाणिज्य सचिव हैं वो है सुनील बर्थवाल। और कैबिनेट सचिव हो गए राजीव गाबा। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। इस तरह से भारत के भी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये 14वें कैग हैं। इस तरह से भारत के महालेखा नियंत्रक जो है वो भारती दास हैं और ये 27वें हैं। सीजीए जो है भारत के वो है भारती दास और ये नई नियुक्ति है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है आर वेंकट रमणी। आपको ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है आर वेंकट रमणी और ये 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं और इनका नाम है आर वेंकट रमणी और इससे पहले थे के वेणुगोपाल, तो अब नए बने हैं आर वेंकट रमणी। अगला है भारत के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता और उच्चतम न्यायालय के जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं वो है डीवाई चंद्रचूड़ और उनका क्रम है 50वां। ये भी ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है डीवाई चंद्रचूड़ और ये 50वें नंबर पे है, यानी 50वें न्यायाधीश बने हैं। और इनसे पहले थे उदय उमेश ललित या यूयू ललित, आप काफ़ी इनसे परिचित होंगे। तो ये भारत के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे और इसके बाद अभी जो वर्तमान में है वो है डीवाई चंद्रचूड़। तो इन सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसको आप पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन लिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको 1-2 बार देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले इन सब चीज़ को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत के जो अभी लोकपाल अध्यक्ष है वो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है वो अभी अनिल चौहान बने हैं। आपको ध्यान रखना है कि अभी भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सीडीएस वो अनिल चौहान है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी नौसेनाध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार और ये 25वें नौसेनाध्यक्ष हैं। वायुसेनाध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। आपको ध्यान रखना है कि जो नौसेनाध्यक्ष हैं वो है आर हरि कुमार और जो वायुसेनाध्यक्ष है वो है विवेक कुमार चौधरी और ये 27वें हैं। और थल सेनाध्यक्ष है अभी मनोज पांडे और ये 29वें हैं। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान, नौसेनाध्यक्ष आर हरि कुमार, वायुसेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी और थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार और ये 25वें हैं।
और ये जो चुनाव आयुक्त हैं भारत के, वो 25वें चुनाव आयुक्त हैं और इनका नाम है राजीव कुमार। भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा और ये 11वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इस तरह से भारत के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो है अरुण कुमार मिश्रा और ये 8वें मानवाधिकार अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है सुरेंद्र चंद्र शर्मा और ये खास करके आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। यहाँ आगे है कि भारतीय सतर्कता आयोग यानी CBC के जो अध्यक्ष है वो सुरेश चंद्र पटेल हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो है NK सिंह और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है BS चौहान। तो आप वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा कि 15वें वित्त आयोग जो है वो NK सिंह है। और इसरो के अभी अध्यक्ष है S सोमनाथ और ये 10वें अध्यक्ष है। और DRDO के जो महासचिव है, महानिदेशक अभी हैं, वो है समीर V कामत। तो ये सब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पद है और इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस सबको आप 1-2 बार रिवाइज कर ले जाने से पहले। अभी CBI के जो अध्यक्ष हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। IB के जो अभी प्रमुख है वो है तपन कुमार डेका। रॉ के जो प्रमुख है वो है सामंत कुमार गोयल। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो अभी है शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपके हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर है, ये ध्यान रखना है। और उप गवर्नर अभी है TR शंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवदत्त पात्रा। RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं वो है दिनेश कुमार खारा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो अभी अध्यक्ष है वो है दिनेश कुमार खारा। इस तरह से रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष अभी विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के जो CEO हैं वो है अजय भूषण पांडे। संसद टीवी के CEO अभी बने हैं उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के अभी CEO है परमेश्वरन अय्यर। ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग जो एक संस्था है भारत सरकार की, उसके अभी CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है वो है अधीर रंजन चौधरी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो है अधीर रंजन चौधरी। और राज्यसभा में जो सदन के नेता है वो है पीयूष गोयल। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, पुनः इनको दोबारा बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति में जो होते हैं विपक्ष का ही नेता को चुना जाता है, तो वो अधीर रंजन चौधरी बने हैं। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, ये तो रिपीट हो गया है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट, इनको भी पुनः बनाया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर भारत की जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, यह 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और ये उड़ीसा की थी। दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, पहली आपको पता है, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और अभी जो विपक्षी उम्मीदवार थे वो UPA से वो थे यशवंत सिन्हा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, तो वो थे यशवंत सिन्हा। अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं राजस्थान के, और इनके विपक्षी थे मार्गेट अल्वा। अभी लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला और ये 17वां है। राज्यसभा के जो अभी सभापति है वो जगदीश धनखड़ है। आप जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, तो अभी जगदीप धनखड़ है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति अभी जगदीप धनखड़ है और उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के जो महासचिव है वो है प्रमोद चंद्र मोदी और लोकसभा के जो महासचिव है वो उत्पल कुमार सिंह है। तो ये थे अभी भारत में जो भी संवैधानिक पद हैं या जो उच्च पद हैं उस पर जो नियुक्त व्यक्ति हैं वो। अब चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नियुक्ति हुई है वो कौन कौन से हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें है कसावा कारोसी जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष बनी है। वो हंगरी के राजनयिक है कसावा कारोसी।
वोल्कर टर्क जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख बने हैं, और साइमन स्टील जो है वो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु के प्रमुख बने हैं। इस तरह से डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो है वो WHO को महानिदेशक बने हैं। आप वीडियो पॉज करके नाम अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से झांगमिंग जो है वो SCO के महासचिव बने हैं, और ICC के जो अभी अध्यक्ष है वो ग्रेग बार्केल न्यूजीलैंड के हैं। जियोफ एर्लांडिस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO बने हैं। अहमद नासर अल रईसी जो है वह इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं। इस तरह से रेबेका ग्रीनस्पैन जो है कोस्टा रिका की, वो अंकडाट की पहली महिला महासचिव बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा कि रेबेका ग्रीनस्पैन जो है वो अंकडाट की पहली महिला महासचिव है। उस तरह से कैथरीन रसेल जो है वो यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है, कैथरीन रसेल। तो यहाँ पर और सोम्बी शार्प जो है भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है। तो ये सब है कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नियुक्तियां हुई हैं उनके नाम। आपको ये PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आप उसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अब हम लोग देखेंगे कि 2021 से 22 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी है। तो वो है जियो जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियो जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद है आयशा मलिक, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी है। तो ये है सना रामचंद्र गुलबानी जो है पाकिस्तान में के पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। यहाँ पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी न्यूज है। डॉक्टर सारा गिल जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला है शियोमारा कास्त्रो जो है होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नजला बोडेन रोमधाने जो है ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फियामे नाओमी मताफा समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनगोजी ओकोंजो एविएला जो है वो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला मुख्य प्रमुख बनी है। यानी ये नाइजीरिया की हैं और ये विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अगला है गीता गोपीनाथ, IMF यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी है। इस तरह से मैग्डेलना एंडरसन वो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण पद पर पहुंची है। आपको ध्यान रखना है जियो जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की थी। इस तरह से आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि सना रामचंद्र गुलबानी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट बनी है, और आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनी है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको जो यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो एनगोजी ओकोंजो एविएला यानी विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख, इसको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। अब है कि विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाएं। अब भारत की ऐसी कौन महिलाएं हैं जो अलग अलग पद पे नियुक्त हुई हैं। तो यहाँ पर है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है वो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष CMD बनी है। गीता मित्तल प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। शांति श्री पंडित जो है वो JNU की पहली महिला वाइस कुलपति बनी है। इसी तरह से तडांगू मीनू जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी है। और माधवी पुरी बूच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको माधवी पुरी बूच का नाम आप ध्यान रखिएगा कि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और हर्षवंती बिष्ट जो है वह भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये है। अब हम लोग देखते हैं कि 2021 से 22 में जो प्रमुख निधन हुए हैं
उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और ये ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक यानी 70 वर्षों तक महारानी या साम्राज्ञी के रूप में थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा पर भी आई हुई थी। पहली बार वो 1961 में आई थी, दूसरी बार 1983 में और तीसरी बार 1997 में स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर। तो ये ब्रिटेन की काफ़ी लंबे समय तक 70 वर्षों तक शासन करने वाली महारानी थी और ये 1952 में गद्दी संभाली थी और इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 में हुआ था। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार ये यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे। समाजवादी पार्टी के ये संस्थापक थे। वे रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। 8 बार विधायक बने थे। अब आता है नेक्स्ट नंबर लता मंगेशकर जी का। भारत की पार्श्व गायिका स्वर कोकिला के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी। और इनको जो पुरस्कार मिले थे वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, सबसे ये सम्मानित थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, हम सभी इनसे परिचित हैं। नेक्स्ट है शेन वॉर्न। क्रिकेटर हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं। इनका 708 विकेट इन्होंने लिया है। इनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स पहली IPL ट्रॉफी जीती हुई थी। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज। कथक नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो वो कथक नृत्य से संबंधित है जो लखनऊ घराने से हैं और इनका मूल नाम था पंडित बृजमोहन मिश्रा और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ था। नेक्स्ट है बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS थे। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 व्यक्तियों में से इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 की तत्काल मृत्यु हो गई थी। बाद में इस दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। तो ये काफ़ी दुखद घटना था। इसके अलावा भी कोई अन्य लोग हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव है जो भारतीय अभिनेता कॉमेडियन है, उनकी मृत्यु हो गई थी। शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और भारत द्वारा इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो UAE के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। KK कृष्ण कुमार कनाथ, KK का आपने नाम सुना होगा, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक की भी मृत्यु हो गई थी। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक और संगीतकार थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ जो है आपको राहुल बजाज, ये उद्योगपति थे, बजाज समूह के चेयरमैन, 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला था, उनकी भी मृत्यु 2021 से 22 में हुई है। बप्पी लहरी जी की मृत्यु हो गई है, डिस्को किंग के रूप में इनको जाना जाता था। तो ये सब कुछ नाम है जिनको आप PDF में देख सकते हैं। मनु भंडारी का आपने नाम सुना होगा, ये हिंदी लेखिका थी और 2008 में इनको व्यास सम्मान मिला था और इनकी प्रमुख उपन्यासें हैं महाभोज, यही सत्य है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स। इसमें हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप इसके PDF को डाउनलोड करके 1-2 बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से बना के आइएगा। थैंक यू वेरी मच।